कहते हैं कि भारत देश में पढ़े लिखे और शिक्षित लोगों की कमी नहीं है। भारत के लोग जो है, पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देते हैं, उसे पढ़ाते लिखाते हैं और माता पिता की परवरिश और ईमानदारी उस बच्चे के अंदर एक बेहतर क्षमता प्रदर्शित करता है, जिसके कारण कुछ बच्चे देश को सेवा करने के लिए अपना बेहतर प्रयास करते हैं। एक कहानी के माध्यम से रिंकू सिंह राठौर की चर्चा करने जा रहा हूं। रिंकू और उनके पिता आटा चक्की का काम करके उसे पढ़ा लिखा करके आईएएस ऑफिसर बनाते हैं। माता पिता के विचार और संस्कार इतने अच्छे थे कि उस बच्चे में कवरेज होता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2008 बैच का पीसीएस अधिकारी बनते हैं। उन्होंने जो छात्रवृत्ति में घोटाला हुआ था उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, उसे पकड़ते हैं, जिसके कारण एक साल बाद 2009 में उसको गुंडों के द्वारा, अपराधियों के द्वारा 7 गोलियां मारी जाती है और हॉकी स्टिक से उसके जबड़े को तोड़ दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानता है और उसके आंख हमेशा के लिए चला जाता है। यानी एक ईमानदार ऑफिसर होने के बाद उसे ये सजा मिलता है सिस्टम से। इसके बाद 2023 में उन्होंने आईएएस ऑफिसर बनते हैं और वो एक सबसे ईमानदार और तेज तर्रार ऑफिसर था। लेकिन जो घटना हुई थी, उस घटना के कारण उसकी जबड़ा और उसकी एक आंख हमेशा के लिए चला गया था और उसके शरीर के अंदर कुछ पैरालिसिस जैसी समस्या उत्पन्न हो गया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं माना है कि अच्छे और सच्चे लोगों को कोई मार नहीं सकता। लेकिन जब 2023 से वो आईएएस ऑफिसर के पद पर होते हैं तो सरकार के द्वारा उसे कोई काम नहीं दिया जाता है, उसे नेता मंत्री संतरी के द्वारा कुछ अच्छा काम नहीं दिया जाता है। रीजन ये था कि नेता और मंत्री को भ्रष्टाचार ही अच्छा लगता है। लेकिन यह ऑफिसर उन सारे चीजों को पर्दाफाश करके आगे बढ़ने का प्रयास किया था, क्योंकि एक गरीब परिवार का बेटा था। गरीबी में पले बढ़े व्यक्ति अपने देश के लिए बहुत ही वफादार होते हैं। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखते हैं कि हमारे पास जो काम करवाया जा रहा है उसमें हमको न सैलरी चाहिए और न ही हमको ये पद चाहिए। रीजन ये है कि हमको कोई काम नहीं दिया जाता है, जिसके कारण हम फ्री का ये पैसा नहीं ले सकते हैं। कहते हैं कि ईमानदार होना भी यहाँ पर गुनाह है। देश के माहौल को पूर्णतः खराब किया है। कभी जाति के नाम पे देश को बांटते हैं, तो कभी धर्मों के नाम पे देश को बांटते हैं, तो कभी सिस्टम में भ्रष्ट लोगों को ही बैठाया जाता है ताकि ईमानदारी कायम न रहे। और जो व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलता है उसका या तो एनकाउंटर कर दिया जाता है या तो उसे मार डाला जाता है। कैसे लोग अपने बच्चे को इस देश के अंदर पढ़ाएगा? अगर पढ़ा लिखा करके बेहतर बना दिया और बेहतर काम करता है तो उसके साथ ये अन्याय होता है। यानी ये रिंकू सिंह राठौर मर भी सकते थे, लेकिन यानी भारत में अगर रहना है तो भ्रष्टाचार करके ही जीना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी की कीमत चुकानी पड़ती है। कहते हैं कि इस देश के अंदर जनता की हालत एक मुर्गे की तरह है। सब दाना खाने में व्यस्त है और जिसका नंबर कत्ल होने पर आता है वही चिल्लाता है, बाकी सब मुर्गियों की तरह दाने खाने में व्यस्त है। देश की व्यवस्था, सिस्टम, सरकारी विभाग और नेताओं, भ्रष्टाचार, जातिवाद, धर्मवाद, इन सब पर जनता निगरानी रखे और जनता के साथ ये अन्याय और न्याय होता है। इस देश से न्याय की उम्मीद को खत्म कर दिया गया है। सरकारी विभाग से लेकर के जितना भी जातिवाद, धार्मिक लोग हैं, ये सब अपने अपने सिस्टम में मशगूल है और एक दूसरे को मारने पर उतारू है। और यहाँ पर क्राइम रेट सबसे ज्यादा है। बलात्कारियों की संख्या, किडनैपरों की संख्या, बच्चों को गायब होने की संख्या सबसे ज्यादा है। बच्चों को गायब, और इसके जिम्मेदार देश के वो हर लोग हैं। तो जिस प्रकार से रिंकू सिंह राठौर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और आज भी वो देश के लिए लड़ रहे हैं और कभी भी उन्होंने झुकने का नाम नहीं लिया, वैसे ऑफिसरों को जरूरत है जो गोलियां खाने के बाद भी आज देश के लिए लड़ रहा है। और देश की जनता उन जैसे ऑफिसरों का साथ नहीं देते हैं। इसीलिए हमारा देश पीछे है और बर्बाद है, क्योंकि जनता भी